नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं और कमजोर लोग जाते हैं। तो वहाँ जैसी हमारे यहाँ की राजनीति है, जैसी पहुंच है हमारी बड़ी। यूं तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, लेकिन गहलोत के खासम खास कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया को राजनीतिक पहुंच और रुतबे के चलते राजनीतिक हलकों में मेवाड़ वागड़ का सीएम माना जाता है। इसी के चलते विकास के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। बावजूद इसके खुद खोडनिया के गृह नगर यानी कि सागवाड़ा शहर में क्या हालात हैं, उसकी हकीकत खुद कांग्रेस के पालिका बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर सिंघवी के इस ऑडियो में सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। सर नमस्ते। सर नमस्ते। अनिल अंचल बोल रहा हूँ सर, सागवाड़ा से। कौन सर? अनिल अंचल। जी सर, अनिल भाई। आपने एक मैसेज भेजा था तो इसके लिए मैंने फोन किया था। चंद्रशेखर जी बोल रहे थे सिंघवी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ भैया, थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ। क्या है पूरा मामला? मेरे तो ध्यान में ही नहीं है। मामला तो कुछ नहीं था, वैसे एक कार्यकर्ता का कोई मैसेज था कि मेरे मामा जी का लड़का सीरियस है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने उससे फोन किया, मेरा कैसे हो भाई, क्या हाल है, कहाँ हो, मिलना है। तो उसने कहा कि यार अंकल मेरे मामा जी का लड़का सीरियस है, हॉस्पिटल हूँ। तो मैं सोचा मैं तो मिल जाता हूँ। मैं वहाँ गया था बस, और कुछ नहीं। और वहाँ देखा तो यही है कि वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब हॉस्पिटल की है। एक जो अपना सागवाड़ा का जिस गरिमा का एक हॉस्पिटल बना है, उसके अंदर जो डॉक्टर की स्टाफ वगैरह जो वहाँ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो सब के थे नहीं। एक आधा कार्मिक मिला था जो पुराना था। मेरा क्या करते हैं सर, यहाँ सब कुछ है लेकिन गरीब है। पर गरीब लोग आते हैं, कमजोर लोग आते हैं, सेक्शन लोग आप जैसे आते हैं नहीं सर, यहाँ को देखता है नहीं। और यहाँ की हालत खराब है साहब। तो मैंने कांग्रेस के ग्रुप में डाला था और उसकी जानकारी के लिए मैंने आपको मैसेज डाल दिया था। नहीं मतलब कहाँ का है मामला? कहाँ का है मामला? कोई मामला ऐसा नहीं है। जो मैंने ये देखा कि लिमिटेड पेशेंट है बेचारे, कोई हाथ में लेकर के बाथरूम की तरफ जा रहा था, फिर अपने यूरिनल उसको लेकर के, और वहाँ बाथरूम वगैरह की स्थिति खराब थी। बेड बाथ वगैरह गंदे देखे मैंने। और ये देखा मैंने लिमिटेड पेशेंट है। मेरा हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ वगैरह से पूछा तो लिमिटेड एक आध कार्मिक मिला मुझे। तो मैंने पूछा, मैं कहा ये पेशेंट मैं जिसको मिलना है वो कहाँ है? तो बोला सर हमारे ध्यान में कोई अच्छी पेशेंट है नहीं, 4 बजे आया था सागर मीना। हाँ, मैं कहा उसी के बारे में आया था। तो मैं सर उसको डिस्चार्ज कर दिया है। लेकिन वहाँ देखा मैंने बड़ी देरी, स्थिति अच्छी नहीं लगी हॉस्पिटल की, स्टाफ की प्रेजेंटेशन। और जो वहाँ का जो था वो थोड़ा मेरे को, जो जिनको पहुँचाना था बड़े कांग्रेस के लोगों को, तो एक हमारा राज है तो एक अच्छी व्यवस्था जैसे चिंतन हमारा हॉस्पिटल बनाया, जैसा चिंतन करके ऐसा वहाँ का स्टाफ वगैरह सब रहे। तब मैंने एक मीडिया के नाते आपको, सदस्य प्रहरी के नाते आपको और भाई विनोद जी को और प्रदीप जी को, उनको सबको ये जो मेरे ग्रुप में डाला है उसकी कॉपी ही मैंने पेश आपको भेजी है। वैसे नहीं, मैं ये किसी डॉक्टर के प्रति नहीं है मेरी अभी, क्योंकि किसी डॉक्टर को देखा ही नहीं वहाँ। चंद्रशेखर जी सिंघवी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये मामला कब का है और कौन है? मामला शाम को अभी 8 बजे में गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ कोई मुझे जिस पेशेंट को मिलने गया था वो नहीं मिला। तो मैंने अपने दर्द को ये देखा कि मेरा सागवाड़ा है और उसका बड़ा चिकित्सालय है, और अच्छे लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं और कमजोर लोग जाते हैं। तो वहाँ जैसी हमारे यहाँ की राजनीति है, जैसी पहुँच है हमारी बड़ी, ऐसी वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए क्षेत्र के प्रमुख अस्पताल होने के नाते। ये मेरी एक कुंठा थी।
नहीं, मैंने 2 शब्दों में व्यक्त की। वो तो आपने जागरूकता का परिचय दिया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे और जानना भी चाह रहा हूँ कि आपका जो पेशेंट आया था, जो परिचित था, जो मिलने वाला था या कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो कहाँ का था और उसको क्या हुआ था? मेरे को जहाँ तक जानकारी है वो मेरे एक यहाँ के सुनील भाई करते हैं डेंडोर, जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके मामा जी का लड़का था वो। और सुनील भाई कहाँ का था? कहाँ का था वो? सुनील भाई डेंडोर जो है एमएलए साहब के भतीजे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और उनके मामा जी का लड़का कोई यहाँ होना उनके द्वारा ज्ञात हुआ था कि मेरे मामा जी का लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने सुना सुनील भाई हमारा कार्यकर्ता है, तो मैं कहा घूमने निकला हूँ तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मिल आता हूँ। एक्सीडेंटल मामला था? हाँ, लेकिन उनको डिस्चार्ज कर चुके थे, वो रवाना हो चुका था, अच्छी कंडीशन नहीं हुई थी वहाँ। नहीं, एक्सीडेंटल था मामला एक्सीडेंटल था। हाँ, शायद घटनाक्रम एक्सीडेंटल ही था। ये कंफर्म है आपको? आपने कंफर्म किया क्या उनको? नहीं, मेरे मित्र से ही मालूम हुआ कि एक्सीडेंटल घटना घटी थी। अच्छा, सुनील जी के द्वारा। तो क्या हुआ एक्चुअली में? आप जब हॉस्पिटल पहुंचे तो क्या हुआ, आपने क्या देखा और क्या महसूस किया, वो थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा देखो, इसको अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको मीडिया में कवरेज दिया जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग स्वयं देखिए वहाँ की हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी लग रही है तो अच्छी बताइए, और अगर वहाँ के हालात अच्छे नहीं करने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि वहाँ की नहीं, हमको तो आप लोग ही बता, हम तो एक्चुअल में भले रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन हमको तो आम लोगों से ही तो जानकारी मिल पाएगी। आप जैसे लोग ही तो हमको बता पाएंगे कि आपकी पीड़ा क्या है, आपने क्या महसूस किया। मेरा तो ये अनुरोध है कि हमारा जो चौथा स्तंभ है जागरूक पत्रकार, वो तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ की हॉस्पिटल की स्थिति पर नजर रखे। ये मेरा अनुरोध है, इसलिए मैंने आपको ये भेजा है कि आप जाकर देखें, कल जाकर के। नहीं, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा? मैंने चाहा है कि हॉस्पिटल में जिस प्रकार की पूर्व में व्यवस्था चलती थी, जिस प्रकार से हॉस्पिटल में रौनक बनी रहती थी, वो रौनक अब वर्तमान में वहाँ लुप्त होती जा रही है। वो रौनक वापस लौट के आनी चाहिए। रौनक से आपका तात्पर्य क्या है? रौनक का मतलब है कि पेशेंटों का आप जो रोल हुआ करता था, किसी समय में अच्छे संख्या में वहाँ लोग जाते थे, आते थे, वो आज की तारीख में वहाँ सिर्फ कमजोर वर्ग के ही लोग वहाँ जा रहे हैं, मुसीबत के लोग। तो अच्छे वहाँ पर ट्रीटमेंट या पेशेंट डॉक्टर की कमी है या और कोई कारण है, उसकी चिंतन होना चाहिए उस पर। तो आपने क्या कारण महसूस किया, क्या वजह आपने पाई आज जब आप गए अपने पेशेंट या परिचित से मिलने, तो आपने क्या महसूस किया हॉस्पिटल में जाने के बाद? बस मेरा तो यही है, दर्द यही कि सागवाड़ा का हॉस्पिटल है और वो सागवाड़ा के हम लोग जागरूक लोगों को भी पीड़ा हुई, तो हमने ये सोचा कि एक दर्द लिखा जाए कलम से, और एक कलम से हमने लिखा है कि ये हॉस्पिटल की व्यवस्था वापस अच्छे रूप में जिस प्रकार से वहाँ की स्टाफ की प्रतिबद्धता जो देख रेख होनी चाहिए वापस लौट कर आए, और उस पर हमारे यहाँ के जो गणमान्य वरिष्ठ जन है वो उस पर ध्यान दे। ये मेरी अनुरोध करते हुए मैं आपसे बात दोहरा रहा हूँ। तो मुझे इसको मीडिया में हाईलाइट मैं नहीं करना चाहता, आप चाहें तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। आपने तो एक मामला है क्या, मेरे को थोड़ा सा समझाओ। मामला तो कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी मामला नहीं है, कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटी है मेरे साथ में वहाँ। मैं तो नॉर्मली वैसे बहुत दिनों के बाद में मेरा एक मित्र को फोन लगाया, मेरा कोई काम था वो सुनील जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ अंकल, और मेरे एक नज़दीक हैं, वो बहुत सीरियस हैं और मैं भी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैंने सोचा मैं जरा जा आता हूँ हॉस्पिटल की तरफ, अगर वो परिचित हैं तो मिले नहीं वहाँ, मालूम किया वो मिलना नहीं हुआ उनसे। मिलना नहीं हुआ तो मैंने स्टाफ को पूछा कि ये कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आया था क्या? हाँ सर, 4 बजे आया था, एक लेडीज पेशेंट, वो 4 बजे आया था सर, लेकिन वो तो डिस्चार्ज हो गए यहाँ से। जी। बस फिर मैं वहाँ से निकल गया, और निकला बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा अंदर घूमा मैं थोड़ा। फिर मैंने थोड़ा अंदर बाथरूम लेटरिन वगैरह देखे, वहाँ की स्थिति देखी, करी कोई अच्छे समान परिवार के तो कोई लोग पेशेंट भर्ती थे नहीं वहाँ। जी। कमजोर वर्ग के चिरंजीवी योजना से प्राप्त रोगी कुछ थे। मैंने देखा, ऐसा कहाँ है, तो सब नहीं है ऐसा मालूम। बस फिर इतना, फिर एक मेरे कार्मिक कोई थे परिचित, सिंह साहब आप बहुत दिनों बाद आप आए हो यहाँ, तो ऐसे बड़े लोग की निगाह बराबर यहाँ होती नहीं है, ऐसी बात उनसे सुनी। मैंने कहा ये हुआ है यार,
एक कलम लिखी जाए, क्योंकि यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, बड़े लोग, जी जी बीजेपी के नेता भी एमएलए हैं, कांग्रेस के भी हैं, सभी और लोगों का है। ये तो सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय चिकित्सालय है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं एक वरिष्ठ परिवार से हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, तो मेरे मन में ये हुआ कि एक चिंतन लिखूं। तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज बना करके दर्द दास्ता मैंने आप डाली, सबको डाली है मैंने, मेरे ग्रुप में भी डाली है, मेरे वरिष्ठ मित्रों को भी डाली है। और इसके पीछे यही भावना थी कि एक हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरे, किसी पर शिकायत नहीं, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, किसी पर कोई नाराजगी नहीं है, पर यही है कि हमारा सागवाड़ा का एक अच्छा हॉस्पिटल बना, लोगों ने दान देकर बने है, तो उसका भव्य रूप है, ऐसी वहाँ की व्यवस्था भी भव्य अंजाम को प्राप्त हो। ये अनिल भाई ये भावना थी मेरी शब्दों की। नहीं, हम लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या महसूस किया? आपको ऐसी कौन सी अव्यवस्था ने आपको मतलब बिल्कुल इतना दुखी कर दिया कि हाँ ये व्यवस्था है सुधर? दुखी नहीं किया सर, दुखी नहीं किया है। मेरे को दुख इस बात का है कि जो रौनक हुआ करती थी इसी समय में मैं जाता था हॉस्पिटल में, वहाँ पर जिस प्रकार से डॉक्टर मेहता साहब हुआ करते थे, जो अच्छे लोग डॉक्टर हुआ करते थे, सेवा की भावना से कई लोग वहाँ मौजूद हुआ करते थे, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं मैंने देखी थी आज से करीब कई सालों पहले, 2-3 साल पहले या 5 साल पहले, जब मैं 22 से हुआ करता था तब मैं जाता था। अब तो मैं बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि हम और कई लोग जाते भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अभी भी जाना नहीं हुआ। तो मुझे यूँ हुआ कि यार जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, कई विभागों में डॉक्टर कम है, उसकी पूर्ति हो, उसका ध्यान रखा जाए, सब मिलकर को चिंतन करें, ये एक दर्द था। और कोई शिकायत किसी डॉक्टर की प्रति या किसी कौन अभी उस समय का अधिकारी था उसका मैंने कोई पता नहीं लगाया, पर अधिकारी कोई मौजूद वहाँ नहीं था, इतना जरूर पता लगा। तो वो हो सकता है कि लेट 8 बजे का समय था, और उस समय ड्यूटी चेंज होती होगी, कोई डॉक्टर लेट आ रहा होगा ड्यूटी पर, तो उस 8 बजे की बात थी ये तो आज की। मेरा कहना ये था कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो और सागवाड़ा नगर पालिका के शायद जहां तक मेरे को याद है कि आप उपाध्यक्ष भी रहे। आपको याद है? आपको पता नहीं है? ऐसा याद है? शायद रखे थे आप शायद लगा रहे तो अनिल भाई शायद लगा रहे, तो क्या मैं था कि नहीं था, ये आप पहले कंफर्म कर लें। मतलब मेरे को तो लगभग ये है, लेकिन फिर भी मतलब इस खबर की पुष्टि के लिए कि आप शायद उपाध्यक्ष थे, आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो और आप सरकार भी है, तो आपने कभी इसकी शिकायत की? 3 व्यक्ति पार्षद थे उस समय, जब मैं वाइस चेयरमैन था, उस समय बहु समाज के 3 व्यक्ति पार्षद थे। हाँ, आपके। लेकिन इस मामले को लेकर आपने, जब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं आप, तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? और या की कि नहीं की? कोई टिप्पणी इस विषय पर अभी मैं वर्तमान में नहीं करना चाहता। जो मैंने लिखा है बस इतना आपको भेजा है, कोई काफी है दर्द, बस उसके अलावा कोई शिकायत किसी की नहीं तो कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, मतलब वाइस चेयरमैन भी रहे, तो आपने शिकायत क्यों की? आप जब जागरूकता का परिचय भी दे, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया ना मैंने, वो पहुंच गई है, आगे पहुंच गई है ना। मैंने जिन माध्यम से जहाँ पहुंचानी चाहिए पहुंचा दिया सर ना, आपने पहुंचा, इसीलिए तो आपके आपने जो खबर पहुंचाई इसके ऊपर ही चिंतन हो रहा है, इसको पुष्टि हो रही है। इसको कोई इशू बनाना मेरा धर्म नहीं है। इनको अपन इशू नहीं बना रहे हैं, अपन लोगों का जो दर्द है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत है। मैं तो ये कहता हूँ कि सर मैंने ये लिखा है, कोई गलत लिखा है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए कि वास्तव में संजीव जी ने जो दर्द नहीं, आपने बिल्कुल सही लिखा है, इसकी तो पुष्टि कर रहे हैं। आपने जानकर आपको फोन करके आपको सर अनिल जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है वो सत्य है। बाद में मैंने देखा कि हॉस्पिटल की जो गरिमा पूर्वक जो स्टाफ और जो प्रकार की जो उस समय जो वहाँ जो भरा पूरा हॉस्पिटल हुआ करता था, जिस प्रकार से रौनक हुआ करती थी हॉस्पिटल में, और जिस प्रकार की स्वच्छता सफाई हुआ करती थी, वो मुझे नजर नहीं आई। बस इतना ही मेरा कथन है। हम लोग यही तो कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने इसकी शिकायत की या इसके खिलाफ आवाज उठाई या किसी को बताया आपने? जब आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, मतलब पालिका बोर्ड में कांग्रेस के बोर्ड के बाद आप वाइस चेयरमैन भी रहे।
शायद में रहा ये सर, आपके कथन हाँ, में शायद रहा। मैं शायद कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि 2005 से 2010 के बीच में मैं रहा हूँ शायद बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शायद वो मेरी गलती है, मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन आप रहे हैं तो आपने इसकी शिकायत और आप की उस क्या समय अभी भी मीडिया वर्तमान में थे, उस समय भी आप अखबार निकालते थे, उस समय भी आप पत्रकार थे, उस समय भी आपसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। और बिल्कुल तब भी आप बिल्कुल बिल्कुल आप करके बोल रहे हैं, लेकिन तब- आपने इसकी तब शिकायत भी आप की आला पत्रकार थे। अधिकारियों या अपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो उनसे आपने इसकी शिकायत की कि ये मैं इससे बहुत द्रवित हुआ और मैं कभी नहीं किए, आज दिन तक तो नहीं किए, पर इस बात से मैंने अवगत जरूर करा दिया है। किसको अवगत कराया आपने? मेरे ग्रुप में, मेरे कांग्रेस के ग्रुप में। अच्छा, आपने ग्रुप में अवगत कराया है, लेकिन किसी को हाँ, तो- पर्सनली फोन करके आपने नहीं बोला कि इस तरह की अव्यवस्था है, इसको सुधारने की कोशिश की जाए? वो उन लोगों ने ग्रुप में सबने पढ़ लिया है, जो वरिष्ठ लोग हैं उन सबने पढ़ लिया है, वो समझदार हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अन्य लोगों से भी कहता हूँ, जो बीजेपी के नेता हैं, बीटीपी के नेतृत्व करते हैं, और जो मीडिया है उनसे भी कहता हूँ कि हॉस्पिटल सागवाड़ा अच्छा बनना चाहिए और इस पर अच्छी नजर सबकी ध्यान रहनी चाहिए। ये अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से। तो आपका क्या मानना है, हॉस्पिटल में क्या अव्यवस्था है और क्या कोई सुधार की आवश्यकता है? अब अव्यवस्था तो आप देखेंगे जिसकी दृष्टि। नहीं, आपने अपनी नजर से क्या देखा आज, जब आपका एक परिचित जो एडमिट था और उसको लेकर आपने क्या सोचा? अनिल भाई, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ये कहा कि मैंने आपको पूर्व में कह दिया है कि 2 शब्दों में मैंने लिखा है, उतना ही उसी पर मैं स्टैंड हूँ। जी जी, जितना मैंने शब्दों में लिखा है उसी पर मैं स्टैंड हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट बात इतनी ही है कि सागवाड़ा का एक बड़ा चिकित्सालय है और वहाँ पर जो कुछ भी है, अब आप देखेंगे कितना स्टाफ डॉक्टरों की कमी है, कितने पेशेंट वहाँ आते हैं और किस प्रकार की यहाँ की है, वो आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप सभी मीडिया कर्मी उस पर ध्यान दें और आप उसकी व्यवस्था सुधारने में आप हमारे सहायक बने नगर के हित में। ये आपसे अनुरोध। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you. धन्यवाद सर आप। थैंक यू। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।